जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लगभग 3 महीने बीत चुके हैं जब तत्कालीन गहलोत सरकार ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों के अंदर अरबों रुपए के नकली कॉटन बीटी के बीज के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने क्या जांच की है और किस नतीजे पर पहुंची है, वो तो हम तब उम्मीद कर सकते थे जब खुद गहलोत सरकार कंटिन्यू करती। अब सरकार बदल चुकी है, नियम कानून कायदे भी बदलेंगे, कमेटियां हैं वो भी बदलेगी, बोर्ड है वो भी बदलेंगे। जितने भी किसान संगठन हैं उन सब से हमारा अनुरोध है कि आप अपनी अपनी लेटर हेड पर वर्तमान बीजेपी सरकार को आप जरूर लिख कर दें, जितने भी किसान संगठन है वो, कि कम से कम नकली बीटी कॉटन और सरसों का ये जो नकली बीज बिका है इसके खिलाफ सरकार दोबारा एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करे और दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर अब की बार सरकार ने ये कार्रवाई नहीं की तो कम से कम ये नकली बीज, नकली खाद, ये सब बेचने वाले जितने भी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। वो कहेंगे यार ठीक है, 2 सीजन हो गए, निकलता जा रहा है माल, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जैसे चाइनीज डीएपी आ गई, फिर यूरिया आएगी। इसका मतलब ये ट्रेंड खेती और किसानी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। अगर सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करती है, पीछे जिन्होंने भी नकली बीज बेचा है, नकली डीएपी बेची है, उन सब के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई होती है तो उसके बाद में इन लोगों पर अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की स्थितियां हैं कि पूर्व में गहलोत सरकार ने एक कमेटी का गठन करके जो औपचारिकताएं पूरी की थी, उसके बाद में गहलोत सरकार हारी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो जितने भी किसान संगठन हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आप स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से सरकार से अपने अपने लेटर हेड पर यह अपील करें कि नकली कॉटन बीटी का, सरसों का, इनका नकली बीज जो बिका है उनके खिलाफ, और इसके अलावा डीएपी और यूरिया जिस प्रकार से नकली बिक रही है। और मजे की बात यह है कि डीएपी और यूरिया के साथ में आपको कचरा असली लेना पड़ता है। अब ये तो किसान जब खेत में छिड़कता है तब पता चलता है, असर होता है तब पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो खाद बीज लेके आए वो असली है या नकली। लेकिन खरीदने के दौरान ये जो दादागिरी चल रही है, बावजूद इसके कि जब कृषि आयुक्तालय राजस्थान सरकार खुद एक आदेश निकालता है कि किसी भी प्रकार का टैगिंग उत्पाद कोई भी उर्वरक विक्रेता, बीज विक्रेता नहीं बेचेगा किसी भी किसान को। जितनी भी सोसाइटियां हैं और जितने भी विक्रेता हैं खाद बीज के, वो सारे के सारे धड़ल्ले से खाद के साथ टैगिंग उत्पाद बेच रहे हैं। ये खरीदना पड़ेगा तभी आपको खाद मिलेगी। और किसान जब मजबूर होता है, खेत के अंदर उसे खाद की जरूरत होती है, तो वो ये नहीं देखता कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, मेरी कौन सहायता करेगा, कौन नेता सहायता करेगा, कौन सा पत्रकार सहायता करेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि सारी की सारी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप खेती किसानी के मुद्दों पर खामोश हो जाती है और अपने अपने स्वार्थ के लिए वो सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत है। इस पर जितने भी किसान संगठन है वो अगर पहल करेंगे तो किसी भी लीडर में, किसी भी पार्टी के लीडर में अगर शर्म बची होगी तो वो फिर अपने लेटर हेड पे लिख के देगा कि हाँ, इन पर कमेटी का गठन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में मैं और कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने अवैध खनन की लंका के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी प्रकार आगामी दिनों में आप देखेंगे सूरतगढ़ के चारों तरफ जितनी भी अवैध कॉलोनियां बसी है, उन कॉलोनियों के खिलाफ किसान जागृति मंच की वृहद संगठन जो एक अभियान चलेगा। देख रहे हैं हम किस प्रकार से रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 90B का, इनमें जितनी भी अनियमितताएं हैं, और विशेषकर गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर जो कब्जे हुए हैं, और जब इन गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर आम किसान अपनी जमीन को बहाल कराने का प्रयास करता है तब उसकी पुश्तें बीत जाती है, उसका काम नहीं होता। और एक कॉलोनाइजर जो होता है वो जाता है तो प्रशासन खड़े हो जाता है अपनी कुर्सी से और खुद की कुर्सी पे बिठा देता है, बता दो साइन कहां करने हैं। इस प्रकार के हालात तभी होते हैं जहां की लीडरशिप जनहित के मुद्दों पर खामोश हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।